हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज का हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, तो हम फोर्स को आज एक्सप्लोर करेंगे। हम ये जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, किस किस टाइप के फोर्स होते हैं। क्या हम अभी भी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो क्या मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ? यस, जैसे मेरे हैंड मूव कर रहे हैं तो क्या ये हैंड मूव करने में फोर्स अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड हमारा ये जो चैप्टर है दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। सो क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलने चाहिए और क्या क्या क्वेश्चन हम पहले से ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या हमने जो क्वेश्चन पूछा था हमें उस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में मिला है या नहीं मिला। Okay, now the questions are, why does it feel harder to pedal a bicycle when going uphill on a flat ground? देखो, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, पेडल मारते हैं ना। तो अगर हम ऐसे बिल्कुल ऊंचाई की साइड पे जा रहे हैं तो हमारे लिए वो पेडल मारना इतना टफ क्यों हो जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नाउ, व्हाई इज इट इजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सरफेस? अगर यहाँ पे पानी गिरा होगा तो हम उधर से आएंगे और फटाफट से इस पे चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम वैसे फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। सो व्हाई इज इट इजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सरफेस? जबकि अगर ये कोई सूखा सरफेस होगा तो वहां पे हम उतनी आसानी से नहीं गिर पाएंगे अनटिल एंड अनलेस कोई हमको ऐसे धक्का दे दे। ठीक है, नाउ why do we feel light or like we are floating just after our swing reaches its highest point and begin to come down? तो जब आप झूले पे जाते हैं तो मान लो कि आप झूले पे बैठे हुए हो और झूला गया ये ऊपर, तो जब आप जा रहे होते हो, जब आप स्विंग कर रहे होते हो तो यू फील वेरी लाइट वेटेड, है ना। तब आपको इतना ज्यादा खुद ऐसा क्यों लगता है कि भाई हम तो बहुत लाइट वेट है जब आप फ्लोट कर रहे होते हो, लेकिन जब आप नीचे आ रहे होते हो तो वही आपको खुद ब खुद ये चीज कैसी लगती है, हेवी लगती है। सेम चीज ना आपने लिफ्ट में भी देखी होगी, जब आप लिफ्ट से नीचे जाओगे ना तो यू फील लाइट, लेकिन जब आप लिफ्ट से ऊपर आओगे तो वो फीलिंग नहीं होगी। ठीक है, तो यस, ऐसा ही आप यहाँ पे लिफ्ट वाला क्वेश्चन लिख सकते हैं जो भी मैंने आपको बताया। बाकी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, रिलेटेड टू द फोर्स, यू कैन आस्क एंड यू कैन राइट हियर। ओके, नाउ तो देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिले। It was a windy day. Sonali and Ragini were excited to go cycling. And their summer vacations had just begun and they wanted to explore the beautiful landscape around their village. तो यहाँ पे अगेन दो बच्चे हैं, कौन कौन से? पहला है सोनाली, पहली है सोनाली एंड द सेकेंड वन इज रागिनी। दे आर वेरी एक्साइटेड। क्यों एक्साइटेड है? क्योंकि उनको साइकिलिंग करने के लिए जाना है एंड दे आर हैविंग देयर समर वेकेशन, सो दे जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर, है ना। तो जहाँ पे वो रहते थे वहां पे क्या एक ब्यूटीफुल सा लैंडस्केप है, वो उधर जाते हैं। After pumping air into their bicycle tire, they set off. As they rode through the village, the wind rushes past them. Oh no, the wind is pushing me hard, said Ragini, smiling. Saloni replied, they are riding against the wind. We must push our pedal harder to move faster. अब देखो होता क्या है, जरूरी नहीं है कि हम बाइसिकल के साथ ही फेस करें। जब बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है, मान लो इस डायरेक्शन से आंधी तूफान आ रहा है ऐसे इधर एंड वी आर मूविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो इवन हमें भी बहुत ज्यादा क्या लगता है, प्रेशर लगता है आगे बढ़ने में। सो दे आर राइडिंग देयर बाइसिकल एंड जैसे ही वो अपनी बाइसिकल को राइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सामने से बहुत तेज हवा आ रही है तो उनको आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज दे आर अपोजिंग दैट फोर्स, है ना, जो भी चीज सामने से आ रही है वो उसको उस हर्डल को क्रॉस करना चाहते हैं तो उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जिस फोर्स से वो हवा आ रही है, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे,
राइट जैसे मान लो एक मेरा ये हाथ है और एक मेरा ये हाथ है, दोनों अगर इक्वल फोर्स लगाएंगे तो क्या ये मूव करेंगे? नहीं करेंगे, हाथ नहीं जोड़ रही हूँ है ना, तो ये क्या करेंगे? नहीं मूव करेंगे। लेकिन अगर मेरे ये वाले हाथ में ज्यादा फोर्स लगा दिया तो हम ऐसे इधर वाले पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम एक चीज को बैक करना चाहते हैं तो उससे ज्यादा हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी टू कैंसल दैट फोर्स, ठीक। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये और तेजी से पैडलिंग कर रहे हैं। वी मस्ट पुश आवर पेडल्स हार्डर टू मूव फास्टर। नाउ their ride took them up a long path to a hilltop. Some part of the road were rough where they found it harder to pedal while other part are smooth. तो जो smoother part है, ठीक है, जो स्मूदर पार्ट है वहां पे वो आसानी से पेडल करके क्या कर सकते हैं? बाइसाइकिल को राइड करके लेके जा सकते हैं। लेकिन जहां पे उनको गड्ढे दिखाई देंगे, है ना, जहां पे रोड जो है वो क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा रफ है, तो क्या हो जाएगा? वहां पे उनको और ज्यादा पेडल मारना पड़ेगा और बहुत मुश्किल से वो आगे बढ़ पाएंगे। एंड यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स काम करता है, उस फोर्स को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। देखते हैं। नाउ when they reached the top and were enjoying the view, they heard thunder and saw flashes of the lightning at a distance. तो जैसे ही वो बिल्कुल हिल टॉप पे पहुंच गए, उनको क्या हुआ? उन्होंने थंडरिंग देखी, उन्होंने वो लाइटनिंग देखी, और जो थंडर से आवाज आती है उन्होंने उसको भी सुना। Even though it looked beautiful, they decided to head back immediately, क्योंकि मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। On the way back, while passing a herd of sheep, they pressed their bicycle bell and turned the handles to change the directions. तो वहां पे काफी सारे शीप्स थे, तो उनकी वजह से पहले उन्होंने कहा कि भाई हम हॉर्न बजाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? वो बेल बजाएंगे, है ना, ताकि जो भी शीप्स हैं वो अपने आप को अलाइन कर ले या फिर जगह दे दे उनको जाने के लिए, पहली चीज। एंड दूसरी चीज उन्होंने क्या किया? जहां से उनको जगह मिली, दे टर्न देयर बाइसिकल। ओके, नाउ as they were coming down the slope of hill, they realized that their bicycle were moving down at a great speed even though they were not pedaling, है ना, क्योंकि टॉप से क्या हो रहे हैं? वो बॉटम पे जा रहे हैं। एंड दे हैव सीन दैट कि जितना फोर्स उनको बॉटम से टॉप पे जाने के लिए लगा था, दैट वाज क्वाइट यू नो वी कैन से टफ, है ना, उनको बहुत ज्यादा पेडलिंग करनी पड़ी थी। बट जैसे ही वो टॉप से बॉटम आ रहे हैं, इट इज ईजियर फॉर देम टू कम। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा स्लाइड जैसा बन गया ना, तो वहां से आना इज क्वाइट इजी रेदर देन कि यहां से ऊपर जाना। सो इट इज थ्रिलिंग, इट सीम्स समथिंग इज पुलिंग अप डाउनहिल, व्हाट कुड इट बी? तो ये क्या चीज हो सकती है जो उनको ऐसे पुल कर रही है, जो उनको नीचे की तरफ क्या कर रही है? धक्का दे रही है। What is a force? So बहुत पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, what is force? Force is just a push and pull, है ना, किसी को पुश करना, किसी को पुल करना is a force। जैसे कि अगर हम डोर को ओपन करेंगे, डोर को हमने ऐसे ओपन किया, so we are pushing the door, एंड अगर हम डोर को क्लोज करेंगे, दैट मीन्स वी आर पुलिंग द डोर। तो डोर को पुश करना या फिर पुल करना, बोथ कंसिडर एज अ फोर्स, ठीक है। नाउ activity 5.1. So activity 5.1 is let us explore. Take a large cardboard box. हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे? एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेंगे, है ना। ट्राई मूविंग द बॉक्स इज इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ। इसको आप क्या करो? इसको मूव करने की कोशिश करो, जितने तरीके से भी आप मूव कर सकते हैं। एंड दीज आर द पिक्चर्स दे आर ट्राइंग, ठीक है। ये कैसे कैसे ट्राई कर रहे हैं? एक ऐसे ही रखा हुआ है, वो उसको टॉप से जाके ऐसे पुश कर रहा है। दूसरे में क्या है? ये जो गर्ल है, इसमें रोप बांध के वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। एंड द थर्ड वन इसको पूरा उठा ही लिया एंड देन वो क्या कर रहा है? इसका मूवमेंट कर रहा है। सो दीज आर दी वेज। ये क्या है? ये तरीके हैं जिससे मूवमेंट हो सकता है। नाउ did you move the box in any other way than shown in the figure? In all the way that you might have used to move the box, you had apply a push or a pull to the box. देखो इसमें क्या हो रहा है? He is pushing the box, है ना। In a figure, this is pushing the box.
शी इज पुलिंग द बॉक्स, वो अपनी तरफ खींच रही है। एंड यहाँ पे क्या हुआ, इसने उसको उठाया, उसने भी क्या किया, अपनी तरफ पुल किया बॉक्स को, एंड देन ऊपर की साइड उसने पुश किया। सो ही इज यूजिंग बोथ, ठीक। बट तीनों में क्या हो रहा है, तीनों में फोर्स अप्लाई हो रहा है, राइट। So here apply a push or a pull to the box. Generally the push or pull applied on an object is called force in science. तो जब भी कोई चीज पुश की जाती है या फिर पुल की जाती है, we will say that it is force. क्या हो जाएगा वो हो जाएगा force. So 5.2 is what can a force do to a bodies on which it is applied? So what can force do to the bodies on which it is applied, है ना। So we experience push or pull in our daily lives all the time, often without even realizing it. So if I am teaching you, है ना, तो बार बार जो मेरा हैंड है मैं ऐसे ऊपर उठा रही हूँ एंड देन मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। आई एम पुशिंग माई हैंड, ठीक है, मैं अपने हाथ को क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ, फिर ऊपर तक लेके जा रही हूँ, दैट मीन्स आई एम अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। मैं तेज बोल रही हूं तो इसके लिए भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैं धीरे धीरे बोलूंगी तो कम फोर्स अप्लाई होगा, राइट। सो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम हम रियलाइज ही नहीं करते दैट वी आर यूजिंग फोर्स, बट हम फोर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक। सो लेट अस एनालाइज, अब हम इसको एनालाइज करें जरा। थिंक ऑफ अ सिचुएशंस वेयर अ फोर्स पुश और पुल इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम इन टेबल 5.1. So analyze each situations and write the effect of the force in table 5.1. Some situations and their effect are already listed to you. तो कुछ चीजें हमारे लिए लिखी गई हैं. If you want, you can write. You can write. ठीक है. जो भी पॉइंट्स आपको, जो भी एक्शंस आपको समझ में आ रहा है, यू कैन राइट, और आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं कि वेदर इट इज पुश और पुल, है तो दोनों के दोनों फोर्स ही, ठीक। So this is the table 5.1, different actions and their effect. So the first one is your friend holding your moving bicycle from behind to stop it. That means you are riding and he is holding. That means he is trying to pull towards himself. है ना, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, यहाँ पे देखो ये पुल कर रहा है एंड स्टॉपिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बाइसिकल, ठीक है। ये स्टॉप कर रहा है या फिर स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, किसके स्पीड को, बाइसिकल के स्पीड को। नाउ द सेकेंड वन इज हिटिंग अ मूविंग बॉल विद बैट, हिटिंग अ मूविंग बॉल विद बैट। तो हमने क्या किया, उसको पुश कर दिया, ऐसे हमने मारा चौका छक्का, तो क्या हुआ, बॉल दूर जाके गिर गई, दैट मीन्स वी आर पुशिंग दैट बॉल, हम उस बॉल को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक। चेंजिंग द डायरेक्शंस ऑफ मूविंग बॉल, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मूविंग बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। नाउ द थर्ड वन इज प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, हमारे पास बलून है, हम उसको क्या करें, प्रेस करें, दैट मीन्स वी आर पुशिंग दैट बलून, हम उस बलून को क्या करें, पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से चेंज इन शेप ऑफ द बलून। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, व्हाइल अप्लाइंग फोर्स वी कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये चीज भी होगी, है ना। तो यहाँ पे देखो शेप एंड साइज ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। नाउ फोर्थ हम क्या लिख सकते हैं, ओपन द डोर। जब हम डोर को ओपन करेंगे, हमने क्या किया, ओपन कर दिया डोर को, बाहर की साइड हमने ओपन कर दिया, ठीक है। अगर हम ओपन कर रहे हैं, सामने की तरफ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पुश कर रहे हैं, या फिर क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ डोर को खींच रहे हैं, दैट मीन्स वी आर पुलिंग द डोर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोर क्लोज हो जाएगा, डोर ओपन हो जाएगा, राइट। What do you conclude from these examples? Does a force cause a moving object to stop? Yes. Force जो है हम अप्लाई करते हैं ताकि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसको रोका जा सके, है ना, इसके लिए भी फोर्स अप्लाई किया जाता है। या फिर अगर कोई चीज रुकी हुई है उसके मोशन कराने के लिए भी हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लो कि अगर बॉल रुकी है, ऐसे ही है, हमने फोर्स से उठाया और हमने फेंक दिया, दैट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग द फोर्स टू द बॉल,
तो मतलब हमने उसकी मूवमेंट को इंक्रीज कर दिया ना, हमने उसके मोशन को इंक्रीज कर दिया व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स। तो जरूरी नहीं है कि किसी चीज को स्टॉप करने के लिए ही फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, किसी चीज की मूवमेंट करने के लिए भी फोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। So can it change the speed or direction of the motion? Yes, it can change the speed, direction or motion or change the shape of an object. तो ये सारे काम कर सकता है कौन? फोर्स। फोर्स अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हमको क्या करना है, आटा गूंदना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करके वो जो हमारे पास पाउडरी फॉर्म होता है उसको हम क्या कर देते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाइल अप्लाइंग द फोर्स, दैट मींस हमने वहां पे शेप चेंज कर दिया है, राइट। एंड द सेकेंड थिंग, मान के चलो कि क्या हो रहा है कि बलून ही ले लो, तो बलून को हमने क्या किया, ऐसे पुश करके, बिल्कुल हम बड़े से बलून को छोटा भी बना सकते, तो भी हमने उसका शेप चेंज कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है, हमारे पास कोई क्ले की चीज है, हम उसको बहुत तेजी से ऐसे पंच कर रहे हैं, तो उसका शेप चेंज हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती है, यानी कि फोर्स जो है वो शेप, ऑब्जेक्ट ऑफ शेप, ठीक है, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट ऑफ अ शेप। तो ये ऑब्जेक्ट के शेप को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक। सो दीज आर दी फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जा रहा है। In everyday life we come across many situations, ठीक है, where a force is applied। बहुत सारी जगह, मतलब हर जगह ही फोर्स अप्लाई हो रहा है। हम चल रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, है ना, सब में फोर्स अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग अ ड्रॉअर, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, अ फील्डर स्टॉप अ बॉल, किकिंग अ फुटबॉल, applying brakes on a moving bicycle, rolling a chapati, or turning the steering handle of the auto rickshaw. What effect can be applications of force have an object? किस टाइप का इफेक्ट, किस टाइप का एप्लीकेशंस उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना। सो द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में बी, कैसा फोर्स है, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं, किसी भी रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, राइट। सो वी कैन डू एनीथिंग। नाउ चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो हम उसकी डायरेक्शन को वी कैन इंक्रीज और वी कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम उसका मोशन भी चेंज कर सकते हैं। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगेन आई टोल्ड यू कि हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। नाउ कॉज सम और ऑल दीज इफेक्ट। Does this means that whenever there is a change in speed or a direction, a change in a shape, a force is acting on an object? Yes. Force इस पे क्या करेगा, फोर्स उस पे लग रहा है। अगर मोशन, अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है, दैट मीन्स वहां पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। Okay, so yes, none of these can take place without the action of force. ये कुछ भी चीजें पॉसिबल नहीं है if we are not applying the force. So force जो है यहाँ पे कितना important रोल प्ले कर रहा है, we all can see, ठीक है। Now a step further, suppose an object it at rest। हाँ, मान लो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि किस पे है, रेस्ट पे है। डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट? इसका क्या मतलब है कि क्या उस पे कोई भी फोर्स एक्टिंग नहीं कर रही है। लेट्स सपोज आई एम स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है, मैं बिल्कुल यहाँ पे ऐसे सीधी खड़ी हूँ एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं बोल भी नहीं रही हूँ, ना मैं अपने हैंड को पुश और पुल कुछ भी नहीं कर रही, आई एम डूइंग नथिंग, ठीक है। आई एम जस्ट स्टैंडिंग और आई एम जस्ट सिटिंग। तो क्या मेरे पे कोई फोर्स लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है? इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, इफ आई एम एट रेस्ट, तो अगर मैं रेस्ट पे भी हूं, स्टिल यहां पे फोर्स लग रहा है। एक ऐसी फोर्स है जो अपनी तरफ खींची जा रही है, जो मुझे अर्थ की तरफ खींच रही है। तो ये भी तो एक टाइप का फोर्स है। भले ही वो फोर्स हमको फील नहीं होता है, बट देयर इज अ फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम कौन सा फोर्स कहते हैं? उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जो अर्थ क्या करती है, कॉज करती है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अगर कोई भी चीज हम नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अल्टीमेटली इट विल गो डाउन, है ना, वो इवेंचुअली नीचे ही आ जाएगी। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ ग्रेविटी, देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स
who pull each and everything towards themselves, है ना? Now suppose an object is rest, does it mean that no force is acting on this object? It means that the force acting on the object are balanced one another, and you will learn about the balanced force in the higher grades. तो आप balanced force के बारे में higher grades के बारे में जानोगे, but मैंने अभी आपको एक gravitational force के बारे में बता दिया, ठीक है? gravity के बारे में आप सबको पता है. Are forces and interactions between two or more objects? Yes, there are. So यहाँ पे क्या है, देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. So when you push a table, your hand is one object applying a force on the other object, the table. Here we can say that your hand and the table are the two objects interacting with each other, है ना, कांटेक्ट में है, ठीक है? अगर यहाँ पे मान लो बहुत सारी चीजें रखी, टेबल ही है, तो मैंने टेबल को पुश किया, दैट मीन्स कि मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूं. पहले मैंने अपना मस्कुलर फोर्स लगाया, फिर मैं अपने मस्कुलर फोर्स की हेल्प से यहाँ पे जो टेबल रखा हुआ है उसको मैं उधर की तरफ क्या कर रही हूँ, पुश कर रही हूँ. तो जिसको मैंने पुश किया, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट से पुश किया, जिस ऑब्जेक्ट को, वो दोनों के दोनों कैसे आ गए, कांटेक्ट में आ गए, जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है. तो इस टाइप के फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं. So think of all the actions listed in table 5.1. How many objects are involved in each of the actions? Do you notice that forces result only when two objects are interacting in some way to the each other? तो force तभी apply किया जाता है जब, मतलब यहाँ पे ना as such कोई हम बोल सकते हैं interaction हो, है ना, as such कोई यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कनेक्शन हो. कनेक्शन इन द सेंस कि हम किसी चीज को ऐसे टच करके फोर्स कर रहे हैं, उसके साथ इंटरैक्ट करके फोर्स कर रहे हैं. हमने क्या क्या एग्जांपल्स पढ़ा, हमने आटा गूंदने वाला एग्जांपल पढ़ा, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम दो बॉडी कांटेक्ट में है, वो जो फ्लोर है एंड जो हमारा हैंड है वो दोनों के दोनों कांटेक्ट में है, ठीक है? हम बैट और बॉल की बात करें तो बॉल आया, इधर से हमने अपने हाथों से बैट मारा, तो बैट और बॉल दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आए, तभी या तो उसकी स्पीड डिक्रीज हुई, या फिर अगर हम मारेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है? डोर ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, मतलब हमारा जो हैंड है वो उस डोर के कांटेक्ट में है, वो उस डोर के इंटरैक्शन में है. तो जब दो बॉडी इंटरैक्शन में है तब यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, फोर्स हो रहा है, एंड दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स. किस टाइप का फोर्स होता है ये होता है हमारा कांटेक्ट फोर्स. So from these examples we can infer that at least two objects must interact for the force to come into a play. अगर हम चाहते हैं कि किसी पे फोर्स लगाया जाए, है ना, अगर हम चाहते हैं कि किसी पे फोर्स लगाया जाए तो उसके लिए दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में होना पड़ेगा, दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आना ही पड़ेगा. So a force is a push or pull on an object resulting from the object interactions with another object. The SI unit of force is Newton. अब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट है न्यूटन, एंड न्यूटन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन. स्मॉल एन मत लिख देना, इट्स ऑलवेज अ कैपिटल एन. क्लियर? नाउ अ स्टेप फर्दर, when you push the table, ठीक है, when you push the table with your hand, did you feel a force on your hand too? Yes. हमें फोर्स तो फील हुआ ना, अगर हम टेबल को पुश कर रहे हैं, किसी पर्सन को पुश कर रहे हैं, है ना, तो हमें भी वो फोर्स फील होता है, दैट वी आर पुशिंग समथिंग. सो द मूवमेंट यू स्टॉप पुशिंग, द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपियर. और जैसे ही हम वो पुश करना बंद कर देते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तो वो जो फोर्स हमको फील हो रहा होता है दैट विल डिसअपियर. Whenever two objects interact with each other, experiences of force from the other as soon as the interaction case the two objects no longer experiences the force. तो इसका क्या कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे हर एक चीज, जितनी भी चीज जहां पे भी आप बैठे हो, जितनी भी चीजें वहां पे रखी हुई हैं, हर एक चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है. अब अट्रैक्ट कैसे करेंगी, किसी ना किसी फोर्स के थ्रू ही अट्रैक्ट करेंगी, है ना. तो हर एक चीज जो है यहाँ पे एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, बट उनका अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता कि हमको वो फील हो. लेकिन अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं तो वो भी हमें उधर से क्या कर रहा होगा, वो भी हमको पुश कर रहा होगा. दैट्स व्हाई वी फील फोर्स, इसी वजह से हमको कुछ फोर्स फील होता है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस. अब अलग अलग टाइप के फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में.
ठीक है, अभी हमने बात किया कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, जैसे मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके किसी बॉक्स को पुश कर दूं, टेबल को पुश कर दूं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, जो मेरा हैंड है उसके कांटेक्ट में आ गया, दैट मींस दिस इज कॉल्ड द कांटेक्ट फोर्स. So in many situations we find that to apply a force on an object physical contact is necessary, right? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स को अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी होता है, फिजिकल कांटेक्ट इज नेसेसरी बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट. जो पुश कर रहा है एंड जिसको पुश किया जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट एंड जो पुश कर रहा है दैट बॉडी विल हैव टू कम इन कांटेक्ट. ठीक है, this contact can be direct such as using our hand or the other parts of the body, or indirect such as using a stick or a rope, but contact में तो है. Forces of this type which act only when there is a physical contact between the objects are called contact force. तो जहां पे दो बॉडी, ठीक है, जहां पे दो बॉडी इंटरैक्ट करते हैं उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज कॉल्ड द कॉन्टैक्ट फोर्स. क्लियर? नाउ द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फर्स्ट वन इज द मस्कुलर फोर्स. पहला क्या है यहाँ पे, मस्कुलर फोर्स है. अगर मैं देखो, मैंने अपने मसल्स का इस्तेमाल करके ये पेन को पिक किया, मस्कुलर फोर्स लग रहा है. मैंने इस रिमोट को पिक किया, दैट मीन्स या इसको पिक करने में भी यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स आई एम अप्लाइंग. ठीक है, सो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये डायरेक्टली कांटेक्ट में है मेरे हाथ के. सो कांटेक्ट फोर्स हो गया, किसकी वजह से कांटेक्ट फोर्स हुआ, ये मसल्स की वजह से कांटेक्ट फोर्स हुआ, दैट मीन्स दिस इज मस्कुलर फोर्स. So, an example of the contact force is a muscular force when we perform an physical activity such as walking, running, lifting, pushing, jumping or stretching. The force is caused by the actions of the muscles in a body. The force resulting due to the actions of the muscles is known as the muscular force. तो कोई भी force हम यहाँ पे use कर रहे हैं with the help of our muscles, with the actions of our muscles, that force is known as, or that force is called muscular force. So muscular force occur when muscles contract and elongated while doing any activity. तो हमारे जो muscles है वो relax होते हैं, contract होते हैं. Let's suppose I am lifting an bucket. I'm lifting a bucket. ठीक है, तो मैंने एक bucket को lift किया, तो ऐसे मैंने उसको ऊपर उठा लिया, दैट मीन्स यहाँ के जो मेरे मसल्स है वो स्ट्रेच हो गए, बट यहाँ के जो मेरे मसल्स है वो क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए. सो एनिमल, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल. तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स का अप्लाई करते हैं फॉर देयर मूवमेंट, फॉर देयर सर्वाइवल. Now the next is humans used the muscular force for some animals to carry out many tasks for a long time. तो यहाँ पे भी देखो मस्कुलर फोर्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है ना, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है. Now ever heard of muscular force play an important role in many functions inside our body too. हमारी बॉडी में, है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं जिनको कौन प्ले करता है, जहां पे मस्कुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है. सो द फोर्स हेल्प अस च्वी द फूड एंड पुश इट थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल. तो अंदर ही हमारे बॉडी में फोर्स जनरेट हो रहा है ना, हम क्या करें, मस्कुलर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं टू डू आवर टास्क. During the process of the digestion, the expansion and the contraction of our heart muscles allow the blood to circulate in our body, a process essential for survival. तो यहाँ पे जब हमारा हार्ट पंप करता है, ठीक है, जब वो ब्लड को फिल्टर करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन, है ना. हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो क्या करेगा, वो रिलैक्स कर जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो एक्सपेंड हो जाएगा वाइल पंपिंग द ब्लड, राइट. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वहां पे भी क्या हो जाएगा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में वी कैन से कि वहां पे भी फोर्स अप्लाई होता है व्हेन वी डाइजेस्ट और व्हेन वी एक्सक्रीट दैट अनवांटेड, और वी कैन से दैट द वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी में बन गया है, सो उसको एक्सक्रीट करने में भी वी आर अप्लाइंग द फोर्स, है ना. हम खाना चबाते हैं
तब भी हम क्या करते हैं, हम फोर्स का अप्लाई करते हैं, दैट इज मस्कुलर फोर्स। तो ये जितनी भी चीजें हमने अभी बात की है विद इन आवर बॉडी, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द मस्कुलर फोर्स। एंड अभी तक हमने एक ही कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात किया है, अगेन दैट इज द मस्कुलर फोर्स। ओके, सो वी हैव आई थिंक कवर्ड द फोर्स, और जितना भी था यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में फोर्स के बारे में बात किया, राइट। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रिक्शन को कवर करेंगे। टिल देन यू हैव टू रीड, ठीक है, you have to read your NCERT. If you have any kind of doubt you can ask in chat box or in a group, and उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, so आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप, एंड एवरीथिंग इज टोटली फ्री। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, एंड मेक श्योर कि आप NCERT को बहुत अच्छे ढंग से रीड करें। पहली चीज़ NCERT इज इम्पॉर्टेंट, एंड द सेकंड थिंग कि अब ये आपकी जो नई NCERT है, ठीक है ना, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि पहले 6th 7th 8th जो हमारी पुरानी NCERT थी उसमें सब में पहेली एंड बूझो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, सो इट्स अ काइंड ऑफ हैबिचुअल, है ना। लेकिन अब क्या है, थियोरी बदल गई है एंड बहुत सारे नए नए नाम भी आ गए हैं, ठीक है, काफ़ी सारी स्टोरी के साथ अब चीज़ों को इंटरलिंक्ड किया गया है, सो दैट इज क्वाइट फन, सो यू कैन रीड। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।